गुरुगोला ज्ञान चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सर्वप्रथम आप सभी भाइयों को गुरु पर्व के पावन पर्व पर हार्दिक बधाई हो। गुरु पर्व हमारा पौराणिक शास्त्रोक्त युगों युगों से चला आ रहा एक ऐसा बंधन रिश्ता है जिसकी तुलना ईश्वर के समकक्ष की गई है। गुरु का स्थान कितना उच्च और गरिमा युक्त प्रकाशपुंज होता है। मेरा ऐसे गुरु के चरणों में शत शत नमन। आज के इस आधुनिक युग में गुरु के नाम पर जो पाखंड, अंधविश्वास और एक दूसरे के देखा देखी धक्काशाही चल रही है, इस पाखंड को बंद कीजिए। ऐसे गुरुओं का बहिष्कार कीजिए। किसी भी गुरु के चक्कर में, अनुसरण में, लोभ में, लालच में, सम्मोहन में ना आकर अपने कर्मों पर जोर दीजिए। अपने कर्मों को सुधारिए। अपने परिवार के दायित्व को निभाइए। अपने परिवार की जिम्मेदारी को समझिए। अपने माता पिता की सेवा करिए। आज हम उन गुरुओं के उस अंधविश्वास के चक्रव्यूह में फंसते जा रहे हैं जो गुरुओं के नाम पर अपनी झोलियां भर रहे हैं और पाखंड कर कर हमारा आपका मूर्ख बना रहे हैं, अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं और हमारी संस्कृति, हमारे इस पौराणिक शास्त्रों को बदनुमा बनाते जा रहे हैं। ऐसे पाखंडी गुरुओं से, ऐसे बनावटी तर्क देने वाले गुरुओं से दूर रहिए और उनका तिरस्कार कीजिए। गुरु वो ज्ञान का सागर है, गुरु वो ज्ञान की ज्योतिपुंज है जो आज के इस युग में मिलना मुश्किल है। तपस्या, साधना, भक्ति, असीम भक्ति का भंडार जिसके चेहरे से तेज टपकता है, ऐसा ही गुरु लाखों में कोई बिरला एक ही होता है जो आपका सही मार्गदर्शन करेगा। गुरु में लालच नहीं होता, गुरु में अंधकार नहीं होता, गुरु में भ्रम नहीं होता। गु माने अंधेरा, रू माने रोशनी। जो अंधेरों को दूर कर रोशनी दिखा दे उसे गुरु कहते हैं। पहली नज़र में ही आपकी आत्मा जिसे स्वीकार कर ले, ये मानकर कि इसके मुखमंडल का तेज, इसकी वाणी का आकर्षण, इसकी सत्यता भक्ति की वो दिखाई देती है, आँखों से टपकती है, ऐसे गुरु को नमन करें। किसी भी पाखंड में ना पड़ें। चमत्कारी गुरुओं को आज के टाइम में रेल पेल लगी हुई है। इस मीडिया में न जाने रोज़ नित नए ज्योतिष को और गुरुओं के नए नए प्रसंग सामने आ रहे हैं। इससे हमारा समाज और हमारी संस्कृति धूमिल हो रही है। कृपया करके हाथ जोड़कर निवेदन है, बचें इनसे, इनका तिरस्कार करें। भाग्य बदलता नहीं है। जो ब्रह्मा जी ने लिख दिया वो अटल है। परंतु कुछ ज्ञानियों का ये भी कहना है कि ज्योतिष मिथ्या है, यंत्र मंत्र यज्ञ हवन होम दान मिथ्या है, इनसे कुछ होने वाला नहीं है। मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि हमारे शास्त्रों इस विधान का इस प्रकार मजाक ना उड़ाकर अपने मुंह पर ताला लगा कर रखें। दान शास्त्रोक्त एक ऐसा नियम है, ज्योतिष भविष्य का एक ऐसा दर्पण है और यज्ञ हवन होम
एक ऐसी वैज्ञानिक विधि है जिसको मेडिकल भी इनकार नहीं कर सका। आज न जाने कितने अस्पतालों के अंदर मंत्र चिकित्सा का निरंतर अनुसंधान चल रहा है और वो हो रहा है, कामयाब हो रहा है, कर रहे हैं। तो इसलिए साइंस की तर्ज पर मैं इस बात को आपसे कहना चाहता हूँ कि तंत्र मंत्र यज्ञ हवन होम ये मिथ्या नहीं है, इनका अपना अलग ही महत्व है। इनकी किरणें, इनकी रश्मियाँ हमारे शरीर को, हमारी क्रियाओं को, हमारी बीमारी को नियंत्रण करने में सहयोग देती हैं, हमारे कार्य सिद्ध करने में, हमारे अंधेरे दूर करने में हमारा मार्गदर्शन करती हैं। परंतु यदि आप बीमार हैं, अस्वस्थ हैं, तो आपको आयुर्वेदिक मेडिकल उपचार अन्यथा अंग्रेजी उपचार आपको अवश्य करना चाहिए। इसमें कोई कोताही नहीं है, परंतु हमारे शास्त्रोक्त मंत्रों को, यज्ञ हवन होम दान को मिथ्या कहना ये मूर्खता की निशानी है। मेरा आप सभी भाइयों से अनुरोध है, आप सभी जिज्ञासु हैं कि जिस विषय में मैं वर्णन कर रहा हूँ उसका ही एक सहभागी मैं खुद हूँ, परंतु मेरा एक ही मंतव्य है जो मेरे गुरु ने मुझे दिया है, दान और हनुमान जी का नाम हवन होम। आप बड़े से बड़ा कार्य अपना सिद्ध कर सकते हैं, अपने दुख पीड़ा बीमारी को कम कर सकते हैं, जीवन में राहत पा सकते हैं। दान और हनुमान जी का यज्ञ हवन होम एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे विज्ञान की तर्ज पर हम कह सकते हैं ये रेड वेव्स को अपने शरीर का ऑरा बनाने का एक ऐसा माध्यम है जिससे हमारा रक्षा कवच बनता है और ब्रह्मांड से आने वाली नेगेटिव वेव्स जो हमारे लिए दुख का कारण बनती है उन्हें हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करने से रोकता है। ये यज्ञ हवन होम का अपना क्रिया है जो हमारे शरीर के ऑरा को बनाता है, जिसे हम रक्षा कवच कह सकते हैं, जिससे हमारा स्वस्थ होना प्रारंभ हो जाता है। ये मंत्रों का चमत्कार है, ये ईश्वरीय चमत्कार है, ये शास्त्रोक्त है। महाराजा दशरथ ने पुत्रेष्टि यज्ञ कराया, पुत्रों का जन्म हुआ। इनकार कर सकते हैं? हमारे शास्त्रों को धूमिल करने की ताकत रखते हो तो उसको इनकार कर कर दिखाओ। आज कुछ ऐसे समूह समाज के अंदर आ रहे हैं जो हिंदू नाम रखकर सनातन की छवि को बिगाड़ रहे हैं। कुछ समय पहले आपने सुना होगा आशु भाई गुरुजी, जिसका असली नाम आशिफ था। इस तरह के आज समाज के अंदर लोग प्रवेश कर गए हैं जो भगवा कपड़े पहनकर भीख भी मांग रहे हैं और तरह तरह के प्रलोभन देकर तरह तरह का सनातन का बदनाम करने का झंडा उठा रखा है। ऐसे लोगों से बचिए नहीं, उनको पकड़िए, उनको नंगा कीजिए और दोबारा कभी वो हमारे सनातन को बदनाम करने की कोशिश ना करें। ये प्रयास हर सनातनी का होना चाहिए। परंतु चमत्कार, जादू टोना और ये जो तरह तरह के जादू दिखाकर और तरह तरह की बातें कर कर ज्योतिष के माध्यम से गुरुओं का और बाबाओं का जो दुकानें सज रही हैं, इनको समाज से बंद करिए, इनका बहिष्कार कीजिए। भीख मत दीजिए किसी भी साधु संत को, किसी भी गेरुए कपड़े पहनने वाले को अपने घर में मत घुसाइए। समय बड़ा विपरीत चल रहा है। सनातन को बदनाम करने के लिए न जाने कैसे कैसे चक्रव्यूह रचे जा रहे हैं। आप सभी भाइयों से अनुरोध है, सर्वप्रथम कर्म है, उसके बाद परिवार का भरण पोषण और जिम्मेदारी है, माता पिता की सेवा है। जो यथाशक्ति हो पशु को, पक्षी को, अपाहिज को, उन लोगों को खाने के लिए, भोजन के लिए, वस्त्र के लिए आप दीजिए। और मत भूलिए हनुमान जी का नाम, जो आपके लिए रक्षा कवच का काम करता है। क्योंकि न्यूटन का यह सिद्धांत है, रेड इज़ द रूलर ऑफ द वर्ल्ड।
पूरे संसार को रेड वेव्स ही चलाती है। रेड वेव्स जो कि न्यूटन ने प्रिज्म के द्वारा सिद्ध की थी, इसको जनरेट करने का अपने आप में हनुमान जी का मंत्र और सर्वशक्तिमान हनुमान जी का यज्ञ है, जो रेड वेव्स के कंट्रोल कर कर अधिक से अधिक जनरेट करता है और आपके लिए रक्षा कवच कर आपके संकटों को आपसे बचाता है। ये कोई जादू नहीं है, ये कोई मिथ्या नहीं है, ये शास्त्रोक्त है और वैज्ञानिक आधार पर है। बस आज के लिए इतना ही कहूँगा कि सनातन के बदनाम करने वालों का लोहा लेना हर सनातनी का धर्म है। जय श्री राम। अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। बाकी फिर मिलते हैं अगले किसी नए एपिसोड के लिए कि आपसे मैं मिलवाऊंगा एक ऐसे 2 जन्म कुंडलियों को जिसका महायोग अभी 100 साल के बाद बना है। शुक्र, बुध और सूर्य कर्क राशि में। ये महायोग एक ऐसे 2 जन्म कुंडलियों के बताऊंगा जो दोनों में यही योग है, परंतु एक विश्वविख्यात खरबपति ऐश भौतिक संसार के सर्व सुख भोगने वाला और दूसरा मध्यम वर्गीय एक ऐसा जनसेवक है जो पाखंडियों का चेहरा नंगा करता है और कभी कभी धर्म के विरुद्ध भी बोल पड़ता है। उसका कारण मैं आपसे अगले एपिसोड में चर्चा करूंगा। तब तक के लिए जय श्री राम।